हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारा YouTube चैनल में मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। और हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं मॉडल सेट 1 डिस्कस कर चुके हैं, 2 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे मॉडल सेट 3। और यदि इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा मॉडल सेट 1 का, मॉडल सेट 2 का और मॉडल सेट 3 का, जो लास्ट में 2 से 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। और एग्जाम बहुत नजदीक है आप लोग का, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग का तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि टाइम बहुत कम मिल रहा है, इसलिए लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं तो आपको आते हुए भी क्वेश्चन आप वहाँ बना नहीं पाइएगा, बड़ा तकलीफ होगा उस समय। तो कोई बात नहीं, आप लोग को भरोसा है, मेहनत कीजिए और लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है। और चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे सेक्शन हम लोग सी देख रहे हैं, जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। और आज हम लोग देख रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन देखिए, बोलता है डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, और फिर बोलता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ये 5 मार्क्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िए, बहुत ही आसान है, कहीं को थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए बोलता है डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, तो समझिए पहले बात को। इसमें क्या करेंगे, कोई भी एक बाल्टी ले लिए, उसमें क्या किए, पानी डाल दिए। इस बाल्टी में क्या किए, पानी डाल दिए। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एक आयरन का बॉल है, फिर कोई भी तरह का बॉल हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं कि आयरन का ही हो। एक आयरन का बॉल को आपको नीचे गिरा देना है। तो उतना आयरन का बॉल को जब पानी में नीचे गिराते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं जो बॉल का स्पीड है, सपोज मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, तो बॉल का स्पीड स्टार्टिंग में क्या होता है, घटता है। तो मान लीजिए पानी में आने के बाद इसका स्पीड हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद क्या होता है कि कांस्टेंट रेट से ये पानी में गिरना, पानी में मूव करना स्टार्ट करता है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। तो बोलता है कि जिस समय के बाद जो पार्टिकल है या जो बॉल है उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका वेलोसिटी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, इसी को तो बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है? क्या बताया फिर से समझिए कि कोई बॉल को गिराया, उसमें इसका स्पीड कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही बॉल पानी के अंदर गया तो उसका स्पीड स्टार्टिंग में घटा, 10 से कितना हो गया, 8 हो गया, 8 से कितना हो गया, 6। इसके बाद फिर क्या हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लिया, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए यहाँ पर बोलता था मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। कितना मेरा मैक्सिमम जो है ये 6 मीटर पर सेकंड जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखिए बोलता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, बहुत ही आसान है। इसके लिए हम क्या लिए, देखिए ध्यान दीजिए, एक स्फेरिकल बॉडी लेंगे जिसका रेडियस क्या मान लिए है, स्मॉल r है, और वो एक विस्कस लिक्विड, कोई भी लिक्विड विस्कस तो होगा ही, मतलब फोर्स अपोज करेगा ही करेगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो सिग्मा हम ले रहे हैं वो लिक्विड का डेंसिटी है, और उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग ईटा से दिखाएं। चलिए आगे, ये आपका डायग्राम हो गया। डायग्राम में क्या हो गया, ये आपका जो बर्तन है इसमें आपका लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। और ये जो बॉल है, बॉल में कितना तरह का फोर्स काम कर रहा है, 3 तरह का फोर्स काम कर रहा है। एक जो फोर्स है आप उसे परिचित होंगे। मान लो कोई बॉल है, उसका वेट काम करेगा, वेट हमेशा कहाँ काम करता है, नीचे, तो ये वेट हो गया। क्लियर हो गया बात? फिर बोलता है पानी जो है ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। जैसे आप पानी में देखते होंगे बोतल को तैरते हुए, या सूखा लकड़ी को तैरते हुए देखते होंगे, या फिर बोतल जो तैरता है या फिर सूखा लकड़ी पानी के ऊपर जो फ्लोट करता है, वो पानी क्या करता है, उसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, इसे बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। तो यहाँ पर ये हो गया। और जब बॉल नीचे की तरफ वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है तो वहां पर क्या करता है, पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। तो वही लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और हाँ, जो बॉल लिए थे इसका जो डेंसिटी क्या मान लिए, यहाँ पर डेंसिटी आपका जो बॉल का डेंसिटी है ये आपका रो है, और जो वाटर का डेंसिटी है वो मेरा क्या है, सिग्मा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। क्या बोले कि जो हम बॉल लिए हैं, मान लो आयरन का लिए, आयरन का डेंसिटी कुछ और होगा और पानी का डेंसिटी कुछ और होगा। तो आयरन का डेंसिटी को हम क्या लिए, रो, और पानी का डेंसिटी क्या लिए, लिक्विड का ये डेंसिटी है। और ये जो डेंसिटी किसका है, बॉल का है। इतना क्लियर कर लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए,
अब हम बोले कि कितना तरह का फोर्स काम कर रहा था, 3 तरह का फोर्स काम कर रहा है। एक इसका वेट, एक अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ। तो ये लिखा हुआ है कि वेट जो काम कर रहा है किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, और मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। इसका जो छोटा वाला का जो रेडियस दिया स्मॉल आर ले लिए 4/3 पाई आर क्यूब। और डेंसिटी कितना माने तभी बताया था अभी हम, बॉल का डेंसिटी रो था, यहाँ डेंसिटी रो लिख दिया और जी यहाँ पर आ गया। अब थ्रस्ट जो फोर्स होता है वहां पर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ते होंगे कि जो फोर्स लगाएगा वो जितना ऑब्जेक्ट को डालेंगे वो पानी कितना डिस्प्लेस करेगा। तो उसका वॉल्यूम निकाल लिए, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, जितना वो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा बॉल का। लेकिन अब इस बार जो डेंसिटी लेंगे, लिक्विड का डेंसिटी लेंगे। लिक्विड का डेंसिटी कितना लिए, सिग्मा, यहाँ पर आ गया जी का वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट बोलता है विस्कस फोर्स का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिए थे, जो 6 पाई ईटा आर भी होता है, स्टोक्स लॉस आता है। अब यहाँ पर क्या बोलता है, देखिए कोई भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा उस केस में आप याद रखिएगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट कब होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट के केस में आपका फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। यूनिफॉर्म मोशन में आपका फोर्स का वैल्यू क्या होता है, 0। फोर्स का वैल्यू 0 कब होगा, जितना मेरा फोर्स ऊपर काम कर रहा था, जितना मेरा फोर्स ऊपर काम कर रहा था। देखिए बॉल था आपका, एक फोर्स अब थ्रस्ट ऊपर काम कर रहा था, विस्कस फोर्स ऊपर काम कर रहा था, नीचे वेट काम कर रहा था। तो बोलता है इसमें नेट फोर्स 0 कब होगा, जितना ऊपर फोर्स काम कर रहा है उतना ही नीचे काम करना चाहिए। तो u प्लस एफ बराबर क्या आना चाहिए, mg आना चाहिए, तब जाके आपका कहीं जाकर नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो पाएगा, 0 हो पाएगा। तब वो जाके वेलोसिटी क्या होगा, पर कांस्टेंट होगा। याद रखिएगा वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है उसके से फोर्स का वैल्यू क्या होता है, 0। तो हम बोले वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए फोर्स का वैल्यू 0 कर दिए। फोर्स 0 कब होगा, जब ये जितना ऊपर फोर्स काम करेगा उतना ही फोर्स नीचे काम करेगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर देखिए अब कुछ नहीं किया, u का वैल्यू पुट कर दिए। u का जो वैल्यू पीछे से देख लीजिए, अब u का वैल्यू जो निकाल लेते हैं यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। f का वैल्यू पुट कर दिए 6 पाई ईटा भी, और ये w का वैल्यू पुट कर दिए 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। अब देखिए ये वाला जो टर्म है ये प्लस में, तो इधर आ गया, क्या हो गया, माइनस में आ गया। अब 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया था रो, और ये वाला सिग्मा इधर आ गया, इनटू में क्या किया, जी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व किए हैं। यहाँ पर आ गया 6 पाई ईटा आर बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा जी। देखिए सॉल्व कैसे किया देख लीजिए थोड़ा सा। ये 2 के टेबल में कट जाएगा, ये 2 के टेबल में कितना बार कटे, 3 बार। अब यहाँ से देखिए एक आर कट जाएगा, तो यहाँ आर स्क्वायर बच जाएगा, और पाई पाई कट गया, तो यहाँ से v का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 3 नीचे आ गया, तो 3 3 9 हो गया, ऊपर आर स्क्वायर बच गया, रो माइनस सिग्मा जी, और नीचे ये ईटा मेरा नीचे आ गया। तो यही मेरा एक्सप्रेशन आता है किसका, टर्मिनल वेलोसिटी। मिला लीजिए 2/9 आर स्क्वायर ईटा रो माइनस सिग्मा जी। चलिए आपका एक्सप्रेशन किसका आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी का 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। बोलता है डिफाइन एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। बहुत ही आसान है, हम लोग कोई भी चीज को ना ऊपर की ओर उछालते हैं। देखिए ये आपका अर्थ हो गया। अब इस अर्थ से आप क्या करते हो, कुछ को ऊपर की ओर उछाल रहे हो। देखिए ऊपर की उछाले तो बॉडी ऊपर जाता है, फिर कहाँ जाता है, अर्थ पे वापस आ जाता है। फिर हम क्या किए, उसका स्पीड को बढ़ा दिए तो थोड़ा और ऊपर गया, लेकिन वो बॉडी फिर क्या होता है, फिर वापस आता है। उसका स्पीड को और भी बढ़ा दिए, ये और ऊपर गया, लेकिन वो बॉडी फिर क्या होता है, वापस आ जाता है। तो बोलता है कि ऐसा उसका स्पीड को और बढ़ाते गए, उसका स्पीड को और बढ़ा दिए, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे वापस नहीं आ पाएगा। तो जितना मिनिमम स्पीड, इसका स्पीड जो हमको फेंकना पड़ता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, कोई भी चीज को एटलीस्ट आपको भी उठा के उतना स्पीड से फेंक दिया जाए तो आप धरती पे वापस नहीं आ पाओगे। याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। किसी इतना स्पीड से किसी भी चीज को आप धरती से बाहर फेंक दोगे तो वो वापस धरती पे नहीं आ पाएगा। इसी को बोलते हैं एस्केप। एस्केप पता छुटकारा पाना, आप अर्थ से छुटकारा पाओगे। तो क्या बोलता है, देखिए एस्केप वेलोसिटी तो मिनिमम, एक टर्म में मिनिमम आया, इसका मिनिमम का मतलब समझिए। जैसे किसी को आप 13 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड से फेंकिएगा तो ये वापस नहीं आएगा। 15 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड से फेंकिएगा तो ये वापस नहीं आएगा, लेकिन आप 10 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड से फेंकिएगा तो वापस आ जाएगा। तो बोलता है मिनिमम कितना देना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो बोलता है मिनिमम वेलोसिटी विथ विच जिससे अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। प्रोजेक्ट मतलब फेंकना, किधर फेंकना, ऊपर की ओर।
इन ऑर्डर दैट इट मे जस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। तो स्पीड को, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। अब हमसे पूछा गया कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। बहुत ही आसान है, देखिए उसके लिए क्या मान लिए कि अर्थ जो मेरा क्या है, एक स्फीयर है, उसका मास m है और रेडियस क्या है r है, सेंटर क्या है O है। चलिए हम मान लिए कि मेरा ये अर्थ है जिसका रेडियस क्या है r है। यहाँ पर देखिए सारा टर्म को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये रेडियस यहाँ पर क्या r है, इसका सेंटर क्या है O है और ये डिस्टेंस x है और इसको हमको फेंकना कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक फेंक देंगे ताकि वहाँ फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है? Q है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कोई भी चीज को ऊपर ले जाने के लिए वर्क करना पड़ता है, तो हमको पहले वर्क निकालना पड़ेगा। देखिए तो वर्क निकालने के लिए पहले क्या निकालिए? ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा। देखिए जिस बॉडी को फेंकना है उसका मास हम क्या मान लिए? स्मॉल m। जिस बॉडी को हमको प्रोजेक्ट करना है उसका मास को क्या मान लिया? स्मॉल m। और जो अर्थ का मास है उसे क्या मान लिया? कैपिटल। अरे मान लो इसी मार्ग पर फेंकना है, ठीक है, फेंकेंगे नहीं, लेकिन इसको भी फेंकना है तो इसका भी कुछ मास है, तो इसको क्या मान लिया? स्मॉल m मान लिया यहाँ पर। और जो अर्थ का मास है कैपिटल है। मतलब पहले फोर्स निकाल लीजिए दोनों के बीच। मान लीजिए हम फेंकेंगे तो कोई तो स्टेज पे, मान लीजिए एक कोई रैंडम स्टेज पे मेरा x डिस्टेंस पे है, तो मैं f का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? f का फॉर्मूला हो जाएगा g, पहला मास कौन हो गया? अर्थ का मास m हो गया, दूसरा मास m हो गया और ये x²। ये अर्थ का मास है, ये आपका ऑब्जेक्ट का मास है, x बीच का डिस्टेंस है। f क्लियर यहाँ समझ में सबको? चलिए देखिए वर्क का फॉर्मूला शुरू से पढ़ता आ रहे। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला निकल गया था G(mm)/x²। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? dx। ये छोटा सा वर्क हुआ, जैसे मान लो यही मार्कर को भेजना तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क किया? तुम डिस्टेंस कितना के लिए वर्क निकाले? dx के लिए। अब इसको क्या करेंगे? अब हमको निकालना है टोटल वजन। टोटल वजन निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के इसको इक्वेशन 2 को, तो इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन 2 को, तो आपका जो इक्वेशन 2 आपका आया था dw G(mm)/x² था आपका, यहाँ पर क्या था? dx। जो लिमिट पुट किए थे r से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस पर रखा रहेगा तो वर्क कितना होगा? 0। इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे तो वर्क कितना होगा? w। dw का इंटीग्रेशन कितना होगा? इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका w आ जाएगा। जो कांस्टेंट टर्म था आपका G(mm) आपका कांस्टेंट टर्म था, तो यहाँ जो टर्म बचा उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा? 1/x²। dx बचेगा, नीचे r बचेगा और ऊपर इन्फिनिटी बचेगा। अब इस पावर को ऊपर ले जाइए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा G(mm) आ जाएगा। अब x का पावर ऊपर चला गया तो हो गया x⁻² dx। देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर इसको देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आ जाएगा G(mm) आ जाएगा। अब जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा ना x⁻² को, तो ये आपका आ जाएगा x⁻1, नीचे आ जाएगा -1। क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद क्या ध्यान देना रहता है आप लोगों को? +1 आपको ऐड करना होता है। इस माइनस को बाहर निकाल देंगे तो आ जाएगा -G(mm). अब देखिए यहाँ x⁻1 है तो इसको हम लोग 1/x लिख सकते हैं। ये इन्फिनिटी टू r हो गया। x का दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा -G(mm). एक बार x का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? पहले ऊपर वाला वैल्यू, उसके बाद नीचे वाला की जगह बैठाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए ये वाला वैल्यू कितना हो गया? 1/∞ वैल्यू का 0, तो आपका जो टर्म आ गया माइनस साइन अंदर चला जाएगा। ये हो जाएगा G(mm), एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, ये हो जाएगा 0 - 1/r। ये माइनस अंदर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा G(mm)/r। ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है। चलो ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गया आपका, देखिए सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ गया कितना है? G(mm)/r आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बोलता है? बोलता है कि एस्केप कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए कि जितना स्पीड से उसको फेंक दे रहे हो उसका काइनेटिक एनर्जी उसके वर्क के बराबर होना चाहिए। तो बोलता है मान लिए कि जो मेरा एस्केप वेलोसिटी को उसको v मान लिए, एस्केप कंडीशन के लिए जितना काइनेटिक एनर्जी देंगे वो वर्क के बराबर होना चाहिए। तो वर्क मेरा कितना करेगा? G(mm)/r हो जाएगा। यहाँ से देखिए स्मॉल m का टर्म कट गया। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्मॉल m का टर्म कट गया तो बचा क्या? ये 2 इधर डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 2G(m)/r हो गया। ये v का स्क्वायर आया था ना, तो यहाँ पर स्क्वायर इधर आ गया तो किसमें आ गया? रूट में आ गया। और स्मॉल g का फॉर्मूला होता है Gm/r², तो यहाँ से Gm का वैल्यू कितना आ गया? Gr²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ से, और देखिए यहाँ पर Gm की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया Gr²।
एक आर कट गया तो v का वैल्यू कितना आ गया √2gr। यहाँ से g का वैल्यू निकालिएगा, r का वैल्यू पुट कीजिएगा तो वहां से आपका एस्केप स्पीड का वैल्यू निकल जाएगा, जो कितना आएगा आपका अप्रॉक्स 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। तो अब मात्र 2 क्वेश्चन बच गया आपका, और एक दिन और वेट कीजिए और कंप्लीट मॉडल सेट का सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।